नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा अभिषेक हॉस्पिटल मोती डूंगरी रोड जयपुर से एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं अब डॉक्टर अखिलेश शर्मा एक प्लास्टिक सर्जन, लेजर सर्जन, हैंड सर्जन, बर्न सर्जन हूँ और आज हम कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारे मिथ हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, क्या ये सही है। तो पहली बार अपन बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र हेयर रिमूवल आजकल आप सुनते होंगे कि मुझे लेज़र करवाना है और लेज़र करवाना है बालों के लिए। वो फेस के बाल हो सकते हैं, अंडर आर्म के हो सकते हैं, चेस्ट के हो सकते हैं, कानों के हो सकते हैं, बिकनी एरिया के हो सकते हैं या पूरी बॉडी के हो सकते हैं। किन में किया जा सकता है? हर उस आदमी में जिसके उस एरिया में बाल हैं उनके किया जा सकता है। केवल एक प्रॉब्लम होती है अगर बाल सफ़ेद हैं या इंडिया में नॉर्मली नहीं होता है, जिनके बाल ब्राउन हैं या रेड हैं उनमें दिक्कत आती है। बाकी हर एज के पेशेंट में किए जा सकते हैं। और किस एज में किए जा सकते हैं? नॉर्मली प्यूबर्टी अपीयर होने के बाद, मतलब कि 15-16 के बाद में किसी भी एज में किए जा सकते हैं। केवल सफ़ेद बाल नहीं जाते हैं। दूसरी चीज़, ये बाल जाते कैसे हैं? तो लेज़र जो है वो केवल काले पिगमेंट को डैमेज करती है। उसके अलावा ब्राउन, ब्लू, रेड, वाइट, इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो जब लेज़र, जो कि एक माइक्रो सेकंड में जाती है, इसीलिए उसको कहते हैं लॉन्ग पल्स एनडी-याग या आईपीएल या डायोड लेज़र, उसके द्वारा बाल की रूट्स बर्न हो जाती है। रूट्स बर्न हो जाती है तो वो बाल दोबारा नहीं आते, पर कुछ बाल रह जाते हैं जो उस टाइम पे एनाजन फेज में नहीं है, इसीलिए उसके लिए मल्टीपल सिटिंग्स की ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए नॉर्मली 10 से 15 सिटिंग की ज़रूरत होती है। 10 से 15 सिटिंग में ऑलमोस्ट 90% थिक हेयर्स ख़त्म हो जाते हैं और 10% जो हेयर्स रहते हैं वो पतले बाल रह जाते हैं, जो कि लेज़र से हो सकता है ख़त्म नहीं हो। अब दूसरी चीज़ ये आती है, इससे मेरे कितना पेन होएगा, पेन होगा या नहीं होगा, मैं इसको सहन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इत्यादि। तो लेज़र जो है उसके लिए 2 तरीके से की जाती है। एक तो पहले कोई नंबिंग क्रीम लगा के उसको करते हैं, 1 घंटा नंबिंग क्रीम लगा के छोड़ देते हैं और उसके बाद करते हैं, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पेन होता है। कुछ लोग जो थोड़ा सा पेन सेंसिटिव कम होते हैं, उनके बिना नंबिंग क्रीम के भी किया जा सकता है और पेन इतना सा होता है, अगर आप उसको कंपेयर करें कि हम वैक्सिंग करा रहे हैं या थ्रेडिंग करा रहे हैं, उससे बहुत कम होता है और खाली कुछ सेकंड्स के लिए उस एरिया में पेन होता है, उसके बाद नहीं होता। तीसरी चीज़ दिमाग में आती है कि जब लेज़र करवाएंगे तो उसके बाद मेरी स्किन काली पड़ जाएगी, मेरे दाग हो जाएंगे, मेरे निशान पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई दाग, कोई निशान, कोई परमानेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं। उसके अलावा एक चीज़ आती है, क्या ये परमानेंट है? हाँ, ये परमानेंट है। जो लेज़र से आपके बाल की रूट्स हटा दी गई है वो हमेशा के लिए है। पर कई लोगों ने आपको बताया होगा कि मेरे तो कुछ बाल वापस आ गए। वो बाल वापस नहीं आते हैं, कुछ नए बाल उग सकते हैं। कि जैसे आपने देखा हो कि खेत में से आपने फसल काट ली, पर कुछ जो जड़ें अंदर रह गई, जो उस टाइम पे उपस्थित नहीं थी, वो बाद में निकल सकती है। तो उनके लिए साल में 1 बार या 2 बार मेंटेनेंस लेनी पड़ सकती है, यदि आपके हार्मोनल स्टेटस सही नहीं है तो। अब ये होता है कि हम किससे करवाएं? कई ब्यूटिशियंस भी कर रहे हैं, कई डेंटल सर्जन भी कर रहे हैं और कई जने कर रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ों का मेन इफ़ेक्ट होता है, मशीन एंड मैन बिहाइंड द मशीन। तो यदि मशीन देखी जाए तो मशीन कई तरह की आती है, पर अपने को उस मशीन से करवाना चाहिए जो यूएस एफडीए हाई पावर मशीन हो। और दूसरा, मैन बिहाइंड द मशीन से मतलब यह है
कि जो आदमी रेगुलर इस चीज़ को कर रहा हो, कई सालों का एक्सपीरियंस हो और उसे पता हो कि किस पेशेंट में कैसे बालों के लिए, कैसे स्किन के कलर के लिए हमें कितनी पावर यूज़ करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, उसके बिना आप प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं पा सकते और कॉम्प्लिकेशन फ्री होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत महंगा होगा। जी नहीं, बहुत महंगा नहीं होता है। नॉर्मली हर कोई इसे अफोर्ड कर पाता है। जैसे फेस के अगर सारी सिटिंग्स अपन देखें तो हमारे सेंटर में 40-50 हज़ार रुपये में सारी सिटिंग्स हो सकती है और हो सकता है अगर एरिया कम हो तो पैसे भी कम लगें। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि रिजल्ट कब से दिखना चालू होंगे। रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाते हैं अगले दिन से, बल्कि सेम डे से, क्योंकि उस एरिया के सारे बाल निकल के गिर जाते हैं। 5-7 दिन हो सकता है कि हल्के से बाल निकलते रहें जो अंदर हों। तो जैसे आप रेगुलरली अगर पहले उस पे कोई ट्वीजिंग कर रहे थे, हेयर रिमूवल के दूसरे मेथड जैसे कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग, तो आपने देखा होगा कि मर्दों जैसे ग्रीननेस आ जाती है और वो ग्रीननेस हमेशा परेशान करती रहती है। अगर लेजर से करते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रीननेस भी ख़त्म हो जाती है, वो ओपन पोर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, प्रॉपर ढंग से किए हुए लेज़र हेयर रिमूवल बहुत इफ़ेक्टिव हैं और हम लोगों द्वारा किए हुए प्रोसीजर्स में से सबसे अच्छे रिजल्ट्स अगर बोला जाए तो लेज़र हेयर रिमूवल के भी आते हैं और दूसरे प्रोसीजर्स के भी आते हैं, पर दिस में अमंग द हाईएस्ट बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। तो यदि आपको किसी भी तरह के अनवांटेड हेयर बॉडी के किसी भी एरिया में हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभिषेक हॉस्पिटल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर। आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं अभिषेक हॉस्पिटल के नाम से, जस्ट डायल पे देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा या अभिषेक हॉस्पिटल लेजर एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर पे, या फ़ोन कर सकते हैं 9829013567 या 014126251110। धन्यवाद।